जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने अकाउंटेंसी 12th में, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक थे, वो हमने सब फिनिश कर लिए। आई होप मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाया। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस। तो इस चैप्टर में हम आज की क्लास में क्या करेंगे बेटा, आज की क्लास में केवल इससे रिलेटेड जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है, ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, वो सब भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, गुडविल बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो यहां पर गुडविल का मतलब होता है नेम, फेम, रेपुटेशंस फॉर फर्म, इसको हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, किसी भी फर्म का मार्केट में कितना नाम है, वो फर्म कितनी फेमस है। जिस फर्म का नाम मार्केट में ज्यादा यानी उसकी गुडविल ज्यादा, और जब गुडविल ज्यादा तो यानी वो प्रॉफिट भी दूसरी फर्मों की तुलना में ज्यादा कमाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि गुडविल जो है एक ऐसी इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है, which help a firm to earn abnormal profit। ठीक है, जो क्या करिए बेटा, एक फर्म को अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं बेटा गुडविल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर दो फर्म है, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उनमें से कोई एक फर्म तो होगी ना बेटा जो दूसरी फर्म की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी। तो जो फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब उस फर्म की गुडविल अच्छी है, उस फर्म की मार्केट में वैल्यू अच्छी है, उस फर्म का नाम मार्केट में अच्छा है। और ये नाम, मार्केट वैल्यू, ये सब किसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा, गुडविल के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, हायर द गुडविल हायर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गुडविल वो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा जो नए कस्टमर लेकर आती है और पुराने कस्टमर को बनाए रखती है। दैट इज व्हाई इट हेल्प्स टू अर्न अबनॉर्मल और सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो ये था गुडविल। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ गुडविल। तो बेटा बात करते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल की। तो देखिए, सबसे पहली फीचर है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। तो इसका मतलब है कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, वी कैन नॉट टच इट और सी इट। ना तो हम गुडविल को देख सकते हैं और ना ही गुडविल को छू सकते हैं। इट डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है बेटा, जो दूसरी फीचर है, गुडविल डोंट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइजेस, कि गुडविल का अपनी फर्म के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ही फर्म बंद हो जाती है बेटा, तो फर्म की गुडविल भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं गुडविल डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ इट्स एंटरप्राइजेस। फिर गुडविल हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, यानी गुडविल जो है किसी भी फर्म को हायर या सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। समझिए, ए और बी दो अलग अलग फर्म है जिन्होंने 5-5 लाख रुपए लगाकर बेटा सेम बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इन दोनों में से कोई एक फर्म ऐसी जरूर होगी बेटा जो दूसरी फर्म की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी, और वो जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है वो किस वजह से कमा रही है, वो फर्म कमा रही है अपने गुडविल की वजह से। इसलिए कहते हैं गुडविल ऑलवेज हेल्प
टू अर्न अबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर हायर प्रॉफिट। अब इसके बाद बेटा गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, आकर्षित करने वाली शक्ति है, ठीक है, जो कि पुराने कस्टमर को पुराने प्लेस पे रिस्टोर करती है एंड इसके साथ साथ इट्स क्रिएट न्यू कस्टमर, दैट इज व्हाई अ फर्म अर्न अबनॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद लिखा है इफेक्ट, गुडविल इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। गुडविल पे जो इफेक्ट पड़ता है बेटा वो कई सारे फैक्टर से पड़ता है, जैसे कि उसका लोकेशनल एडवांटेज कि वो फर्म जिसकी गुडविल ज्यादा है, ठीक है, वो कहां पर सिचुएटेड है। एक फर्म जो एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, ऑब्वियस सी बात है उसकी गुडविल अच्छी होगी। एक फर्म जो कहीं ऐसी जगह पर है जहां तक कस्टमर का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, उसकी गुडविल कम होगी। दूसरा क्वालिटी, अगर एक फर्म की गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। आफ्टर सेल सर्विस, अगर एक फर्म माल बेचने के बाद भी अपने कस्टमर को प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसकी गुडविल दूसरी फर्मों की तुलना में ज्यादा अच्छी होगी। तो देयर कैन बी मेनी रीजन जिसकी वजह से एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। फिर आता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब क्या है बेटा कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो सब्जेक्टिव जजमेंट है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। मेरे लिए जो रिलायंस है उसकी गुडविल ज्यादा है, ठीक है, बट आप हो सकता है मेरी बात से एग्री ना करते हो, आपके लिए रिलायंस की गुडविल कम है, रिलायंस की मार्केट वैल्यू कम है और अडानी की मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर कि आप गुडविल किसकी ज्यादा मानते हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं गुडविल इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर कि वो किसकी गुडविल को ज्यादा असेस करेगा और किसकी गुडविल को कम करेगा। फिर आता है बेटा इन पार्टनरशिप इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय द सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। पार्टनरशिप में गुडविल का रोल क्या है? देखिए बेटा व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, one or more partner will sacrifice their share and one or more partner will gain their shares। तो जिन पार्टनर ने वो शेयर गेन किया है आप कह सकते हो कि उन्होंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से प्रॉफिट खरीदा है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा खरीदने के लिए, ठीक है, उनको एक अमाउंट पे करना पड़ता है बेटा जिसको हम कहते हैं गुडविल, ठीक है बेटा। तो ये सारी फीचर्स हैं किसकी? गुडविल की। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम गुडविल क्यों वैल्यूड करते हैं, हमारी क्या आवश्यकता है। तो जहां तक हम बात करें अपने 12th के चैप्टर्स की, तो जब जब देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको कहते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, whenever there will be change in profit sharing ratio due to any reason, one or more partner will sacrifice his share and one or more partner will gain his share, ठीक है। तो यहां पर जो गेनिंग पार्टनर है आप कह सकते हो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कुछ हिस्सा खरीदता है प्रॉफिट का, तो वो प्रॉफिट खरीदने के बदले, ठीक है, वो प्रॉफिट का हिस्सा खरीदने के बदले गेनिंग पार्टनर को एक अमाउंट पे करना पड़ता है और वो अमाउंट होता है बेटा गुडविल का। इसलिए हमें गुडविल हर उस केस में वैल्यूड करनी पड़ती है जब जब आपकी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो कब होगा बेटा? देखिए हमें 11th 12th में क्या क्या सीखना है, किस किस चैप्टर में करना है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लीजिए ए और बी पार्टनर से बेटा 3:2 में, ठीक है, 100 रुपीज प्रॉफिट है, तो ए का शेयर है 60 और बी का शेयर है 40। ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। इन फ्यूचर दे डिसाइड दैट दे विल चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3 to 1:1, इक्वल बांटेंगे। तो इसका मतलब है कि अब अगर 100 रुपीज प्रॉफिट होगा तो ए को मिलेगा 50 और बी को भी मिलेगा 50। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज किए तो जो ए है वो अपने प्रॉफिट में से 10 रुपए का सैक्रिफाइस करेगा और वो गेन कौन करेगा 10 रुपए बेटा? बी करेगा। तो
तो अब यहां पर कह सकते हैं कि बी ने ए से उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खरीद लिया, तो यहां पर जब खरीदा है तो कुछ उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट किस चीज का होगा बेटा, वो अमाउंट होगा गुडविल का। तो यहां पर हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। तो ये पहला केस है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखिए दूसरा केस है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 3 और 2 में। अभी 100 रुपीज प्रॉफिट था, ए को 60 मिल रहा था, बी को 40। दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर दैट इज सी, वो भी 1/4 शेयर के लिए। अब अगर फ्यूचर में 100 रुपीज प्रॉफिट होगा तो बेटा उसमें से सी को मिल जाएगा 25, सी को मिल जाएगा 25। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है बेटा वो किसका हो गया, ए और बी का, यानी 75। तो यहां पर ये जो बातें हैं बेटा, तो इसको मिलेगा 45 और इसको मिलेगा 30 और यहाँ पे सी का आपका 25 है। तो यहाँ पर देखिए सी के आने से ए को अपने प्रॉफिट में से 15 रुपीज का सेक्रीफाइस करना पड़ा और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा 10 रुपीज का। तो यहाँ पर ये 15 और 10 जो इन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं ये किसको मिला है, सी को मिला है। यानी आप कह सकते हो कि सी ने ए और बी से उनके प्रॉफिट का हिस्सा खरीदा है, और किस रेशो में खरीदा है, 3 और 2 की रेशो में खरीदा है, 15 और 10 में खरीदा है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टनर है सी, वो एक अमाउंट उनको पे करेगा, और अगेन दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर भी आपको गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी, हर इन चैप्टर में आपको गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। अब देखिए तीसरा केस क्या है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइड। मान लीजिए इस केस में ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 3:1। अगर प्रॉफिट फर्म 60 रुपीज कमा रही थी तो उसमें से ए को मिल रहा होगा 30, बी को मिल रहा होगा 20 और सी को मिल रहा होगा 10, अगर फर्म का प्रॉफिट अपना 60 है। अब मान लीजिए बी रिटायर हो गया या फिर बी की डेथ हो गई, तो बी फर्म छोड़कर चला जाएगा बेटा, और बी का शेयर या तो ए या फिर सी एंजॉय करेगा। अब कुछ नहीं लिखा है और फ्यूचर में अगर 60 रुपीज प्रॉफिट हो तो इसका मतलब ये 60 रुपीज जो है ए और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और कुछ नहीं लिखा तो वो उनका ओल्ड रेशियो है दैट इज 3:1, उसी में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका मतलब है फ्यूचर में 60 रुपीज में से 15 मिलेगा ए को, सॉरी 45 मिलेगा ए को और 15 मिलेगा सी को, ठीक है। तो 60 रुपीज अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए का जो पहले शेयर था वो था 30, अब उसको मिल रहा है 45, यानी उसने 15 रुपीज गेन कर लिया, और यहाँ पे सी का 10 था उसको मिलेगा 15, यानी उसने 5 रुपीज का गेन कर लिया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट होता है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, और उसका हिस्सा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से कोई एक परचेज कर लेगा या सारे परचेज कर लेंगे। जो भी उनका हिस्सा परचेज करता है वो गेनिंग पार्टनर है, और यहाँ पर गेनिंग पार्टनर को जो रिटायरिंग या डेथ हुई है उस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस किया जाएगा, कुछ पे किया जाएगा, वो किस अमाउंट में, गुडविल के अमाउंट में, इसलिए हमें यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर के बाद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर है टिल डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको हर चैप्टर में गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गए बेटा वो केस जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अब कुछ केस ऐसे भी है जहां पर हम गुडविल वैल्यू करते हैं, ठीक है, बट उसको फिलहाल हमें स्टडी नहीं करना है। केस 4, व्हेन 2 और मोर फर्म अमलमेट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेता हूं गलत ना हो जाए। मीन्स मर्ज, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हेन रनिंग बिजनेस परचेज, जब कोई फर्म
एक रनिंग बिजनेस परचेज करती है तो भी गुडविल आपको वैल्यूड करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करोगे तो आप उसके नाम को भी यूज करोगे, उसके लिए भी आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो गुडविल कहलाता है। फिर है बेटा व्हेन a partnership firm converted into a company, जब एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तब भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ती है। तो ये वो सारे केस है बेटा जहां पर हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बोला तो ये था कि आज की ही क्लास में हम लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, बट लग रहा है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो बाकी की जो थ्योरी है बेटा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ, इसी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।